हेलो दोस्तों, नेवी एमआर 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास यानी रिवीजन क्लास करेंगे। और इसमें आप अपनी तैयारी देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारी चल रही है और किस प्रकार के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह भी पूछ सकता है आपसे। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र होगा, मंगल, बुध या बृहस्पति। तो कौन सा सही रहेगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो बुध होगा और सबसे बड़ा पूछ रखा है तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी। यानी ऋग्वेद जो काल है उसमें किसकी पूजा की जाती थी, इंद्र की, विष्णु, सूर्य या त्रिमूर्ति की। तो कौन सा सही रहेगा। और सबसे पुराना वेद पूछा जाए आपसे तो कौन सा होगा। सबसे पुराना वेद तो कौन सा होगा, तो ऋग्वेद होगा सबसे पुराना वेद। अगर पूछा जाए इसमें ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है। और किसकी पूजा की जाती थी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी ऋग्वेद काल में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जो पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान देश में कौन सा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। तो हड़प्पा है, कालीबंगा, लोथर या आलमगीर। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो आलमगीर कहाँ पे है, तो ये भारत में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अगर लोथल पूछा जाए तो ये बंदरगाह वाला शहर है यानी गुजरात में है। कालीबंगा पूछा जाए तो ये राजस्थान में स्थित है। तो पाकिस्तान में कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, हड़प्पा। और हड़प्पा पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अक्रिय गैस की खोज से कौन संबंधित है, या अक्रिय गैस की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, जेबी प्रिस्टली ने, लावोसियर ने, कैवेंडिश ने या रामसे ने। तो कौन सा सही रहेगा। और अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, अगर संख्या पूछी जाए तो 6 अक्रिय गैस है। अगर पूछा जाए आवर्त सारणी में कौन से यानी समूह में आती है, अगर ये पूछा जाए आवर्त सारणी में तो कौन से समूह में आती है, तो 18वां समूह। तो किसने की थी, तो रामसे के द्वारा। ऑप्शन डी सही रहेगा, रामसे के द्वारा यानी सर विलियम रामसे। रामसे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, डैश की कमी से मधुमेह होती है। यानी मधुमेह किसकी कमी से होता है, तो चीनी, इंसुलिन या कैल्शियम या विटामिन की कमी से। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मणिपुर की राजधानी क्या है। यानी कौन सा शहर है जो मणिपुर की राजधानी है। शिलोंग होगा, शिलांग या शिलोंग, इम्फाल, गैंगटोक या कोहिमा। तो कौन सा सही रहेगा इसका। अगर मणिपुर की पूछ रखी है तो ऑप्शन बी सही रहेगा, इम्फाल है मणिपुर की। अगर आपसे पूछा जाए शिलांग किसकी है, शिलोंग, तो ये मेघालय की होगी। मेघालय की राजधानी क्या है, तो शिलोंग है। अगर गंगटोक पूछी जाए तो ये सिक्किम की है। किसकी है, सिक्किम राज्य की राजधानी। कोहिमा किसकी है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये पूछ रखा है। अगर ये पूछा जाए स्थापना कब की गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो 10 अप्रैल को की गई थी, 10 अप्रैल 1875 को। अगर पूछा जाए किसके द्वारा, संस्थापक कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे या स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो कौन सा सही रहेगा, आर्य समाज के संस्थापक। आर्यों को हमेशा दया आती है तो ऐसे याद करेंगे, तो दयानंद सरस्वती ऑप्शन सी सही रहेगा। आर्यों को हमेशा दया आती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्वनाथन
आनंद का संबंध किस खेल से है, यानी विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है, बैडमिंटन, शतरंज या भाला फेंक से। तो कौन सा सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, शतरंज से इनका संबंध है और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर है कब बने थे, तो 1988 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, यानी ऋग्वैदिक काल में जो चिनाब नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस काल में, तो ऋग्वैदिक काल में। ऑप्शन दे रखा है नदीतमा, परुष्णी, अस्कनी या सदानीरा। तो कौन सा सही रहेगा, और तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अस्कनी, और क्या कहते हैं, तो इश्कमती भी कहते हैं इसे, इश्कमती नदी भी कहते हैं और अस्कनी नदी भी कहा जाता है ऋग्वेद काल में चिनाब नदी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था, यानी कब किया गया था नीति आयोग का गठन, 1 सितंबर 2015 को, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014 या 1 जनवरी 2015 को। तो कौन सा सही रहेगा, और नीति आयोग किसके तर्ज पे आया, यानी किसको ख़त्म किया, तो ये योजना आयोग के स्थान पर लिया गया है। और कब गठन किया गया, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान जो भी पीएम होंगे वो, यानी प्रधानमंत्री होंगे, वो ही इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है, सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है, तो भगवत गीता है, रामायण, गीत गोविंद या महाभारत। तो कौन सा सही रहेगा, अगर पूछा जाए हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो होगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। और सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, महाभारत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, FAO का क्या तात्पर्य है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रूट्स एंड एग्रो ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्री एंड एसोसिएशन, फ्रूट्स एग्रो एंड ओसिएशन। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय रोम इटली में है, रोम इटली में है। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना पूछी जाए आपसे तो 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, 1945 में। और रोम में मुख्यालय कब आया था इसका, तो ये 1951 में ट्रांसफ़र होके आया था, 1951 में रोम इटली में इसका मुख्यालय है, वर्तमान में वहीं पर स्थित है। ये हमारी GK GS की क्लास थी। आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपकी तैयारी कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।